Okay, today I'm talking about the internet. What is the internet? As you know, about the internet. The internet is a global system of interconnected computer network that use the standard internet protocols suite to serve billions of users worldwide. तो इसमें कुछ चीजें आई हैं. पहली चीज इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है. मीन्स suppose in India have many computer system are connected each other in the different topology. ये अलग अलग तरह की topologies में है. Suppose ये आपकी bus topology है. It is what is the topology? Actually it is the architecture. And another system are connected in the system of bus ring topology. ये आपस में कैसे connected है? Ring topology के system में आपस में connected है. Okay, in our country have millions of computer are connected each other. एंड डिफरेंट कंप्यूटर हैव अ डिफरेंट इंफॉर्मेशन. हर कंप्यूटर के अंदर अलग अलग तरह की क्या है? इंफॉर्मेशन. तो अब ये इंफॉर्मेशन यहां से कनेक्ट होगी किसी अदर कंट्री में. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड अनदर कंट्री इज यूएसए. अब यूएसए के साथ हमारी डेटा शेयरिंग हो रही है. तो इट मीन्स द सेम सिस्टम इन यूएसए हैव द डिफरेंट नेटवर्क. उनके पास भी अलग अलग नेटवर्क सिस्टम होंगे जो आपस में कनेक्टेड होंगे. दे आर कनेक्टेड ईच अदर and we require to access the data through the through the computer के थ्रू या कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? उनसे डेटा को शेयर कर रहे हैं. वी हैव टू शेयर द डेटा. उनके सिस्टम भी आपस में क्या होंगे? इंटरकनेक्टेड होंगे. अलग अलग टोपोलॉजीज. सपोज ये आपकी दो बस टोपोलॉजीज आपस में जुड़ी हैं. उसके बाद ये स्टार टोपोलॉजी है, ये जुड़ी है. अब आप क्या कर रहे हैं? सपोज यू आर द ए यूजर. आप ए यूजर हैं. आपका सिस्टम क्या है? आप इससे कनेक्ट अपने सिस्टम से कनेक्ट होंगे या मोबाइल से कनेक्ट होंगे. ये कनेक्टिविटी आपकी क्या होगी? यहाँ से कनेक्ट होते हुए जो भी आपके कम्युनिकेशन चैनल है, जैसे आपके सैटेलाइट लिंक सिस्टम है या जो भी नेटवर्किंग लाइंस हैं, उनके थ्रू आप क्या करेंगे? आपस में या टावर के थ्रू आप कनेक्ट होंगे. सेल्युलर टोपोलॉजी में क्या है कि आप क्या कर रहे हैं? एक टावर के थ्रू यहां से आपके सिस्टम की जो कनेक्टिविटी है, अगर वो माइक्रोवेव्स के थ्रू हो रही है तो टावर के साथ आप कनेक्ट होंगे. इस तरीके से इंफॉर्मेशन यहां से आपकी लाइंस के थ्रू कनेक्ट होते हुए डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में कनेक्ट हो जाएगी. और यहाँ पे भी ऑलरेडी इनके पास भी आपने क्या है? डिफरेंट सिस्टम्स है. उन बिलियंस ऑफ कंप्यूटरों के साथ आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी. जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस नेटवर्किंग सिस्टम से कनेक्ट हो जाएंगे. तो क्या हो गया? द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम. ग्लोबल सिस्टम क्यों है? एक सिस्टम, ये कंप्यूटरों का एक नेटवर्क हमारे पास भी है. इसी तरीके का यूएसए में है. तो ग्लोबल है. तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ हम कनेक्ट होते हैं. अब ये होते कैसे कनेक्ट है? असल में हमारे पास पूरा कनेक्टिविटी सिस्टम है. दो तरह के सिस्टम्स होते हैं. जैसे हम क्या करते हैं? एक टावर से दूसरे टावर के साथ कनेक्टिविटी करते हैं. तो इसके बीच में क्या है? लाइनें बिछी रहती हैं. इनके साथ हमारा क्या होता है? यहाँ पे हमारा कंप्यूटर है. इसके थ्रू हमारा अगर डेटा माइक्रोवेव के थ्रू जा रहा है तो ये टावर इस डेटा को क्या करेगा? स्टोर करेगा. अब स्टोर किसके अकॉर्डिंग करेगा? ये डेटा स्टोर करेगा प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग. व्हाट इज द प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल से वो रूल बोल देंगे. तो रूल्स हैं, लेकिन रूल्स भी क्या है? स्वीट्स हैं. स्वीट्स ऑफ रूल्स. प्रोटोकॉल यानी बहुत सारे चीजें हैं. डेटा कैसे डिवाइड होगा, किस तरीके से ट्रांसफर होगा, एक टावर से दूसरे टावर में कैसे ट्रांसफर होगा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे ट्रांसफर होगा, एक मोबाइल से एक टावर तक कैसे ट्रांसफर होगा. उसके लिए क्या बने? नियम बने. अब जब ये काम होगा तो उसके बाद क्या होगा? जो डेटा आपका यहां से दूसरी कंट्री में जाएगा तो उसके लिए क्या है? हमारे जो सी है या ओशियंस हैं, इनके अंदर हमने केबल बिछा रखी. उन केबल्स के थ्रू डेटा क्या हो रहा है? ट्रांसफर होके चले जा रहा है. तो उनके साथ लिंक होगा. और दूसरे जो नेक्स्ट कंट्री है वहां पे भी क्या है? अपने उनके टावर बने हुए हैं, अपना उनका नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है. उससे कनेक्ट होकर डेटा को हम इस तरीके से एक्सेस करते हैं. विद इन सेकंड आपका डेटा थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की डिस्टेंस से, हजारों किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करके विद इन सेकंड आपके सिस्टम में डिस्प्ले हो जाता है. Okay, this is a connectivity system network that use the standard protocol. इस सारी चीज को डेटा को एक्सेस करने के लिए किस चीज का यूज किया गया? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का यूज किया गया. सर्व बिलियंस ऑफ यूजर वर्ल्ड वाइड. जो दुनिया में बिलियंस ऑफ यूजर्स को क्या कर रहा है? सर्व कर रहा है, सेवा कर रहा है. ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट का यूज क्या होता है? पर्सनल यूज होते हैं. आप पर्सनली यूज करते हैं. यू आर यूजिंग फॉर चैटिंग. चैटिंग में आप इसका यूज करते हैं. यू पर्सनली चैट और यू कैन ग्रुप चैट. ओके, दिस इज द पर्सन. देन प्रोफेशनल आल्सो वर्क फॉर द रिसर्च एंड अदर वर्क.
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो यूजिंग द इंटरनेट नाउअडेज। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी क्या कर रहे हैं आज किसका यूज कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पहले भी यूज कर रहे हैं। और इस बीच लॉकडाउन की ड्यूरेशन में, जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ है, इस ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। वो यूज कैसे है, सपोज आप यहाँ पे कंप्यूटर में बैठे हैं और इस कंप्यूटर के साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी है, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपना नेटवर्किंग सिस्टम, अपना सर्वर सिस्टम है। तो कोई भी टीचर क्या काम करता है, सबसे पहले अपने सिस्टम्स के थ्रू सर्वर में डेटा को स्टोर कर देता है। तो अब ये सर्वर है, ये टीचर है, ये डेटा को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो स्टोर करने के बाद यहां से इस जगह से अदर जो स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है, वो स्टूडेंट इस डेटा को क्या कर ले रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ये आपका डेटा एक्सेसिंग। या ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में भी क्या है कि जो डेटा है, अब ये टीचर है, टीचर कहीं पे मोबाइल्स के थ्रू या आपका कंप्यूटर के थ्रू आपके साथ क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो कनेक्टेड होने के बाद आप इससे डेटा को क्या कर रहे हैं, डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। अब ये सारा का सारा काम किससे हो रहा है, इसी नेटवर्क के, इसी नेटवर्किंग सिस्टम के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। Okay, next one is student. Nowadays you also using, student are also using the internet. Internet का यूज किसके लिए कर रहे हैं, सपोज यू नॉट अंडरस्टूड ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, किसी चीज को आप नहीं समझ पा रहे तो तुरंत आप क्या करते हैं, लॉग इन करते हैं गूगल पे। यू हैव टू लॉग इन द गूगल। गूगल पे सर्च करते ही वो क्या करता है, आपके साथ मिलियंस ऑफ कंप्यूटरों को कनेक्ट कर देता है। इट्स कनेक्टेड ऑन योर अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन को देखेगा और इन्फॉर्मेशन को देखते हुए वो वर्ल्ड वाइड में जहां जहां उसको सिस्टम मिलेंगे उनके इंडेक्सिंग आपके पास भेज देता है। जैसे लाइक अब ए बी सी कंप्यूटर हैव द इंफॉर्मेशन। देखो ये सिस्टम इंडिया में है, बी और सी सिस्टम कहाँ है, यूएसए में। इन दोनों की लिंकिंग आपके पास आ जाएगी तो आप यहां से डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन टेक द हेल्प through the internet, उसकी information. Scientists also using the internet for of research project and data analysis and problem solve कोई नहीं हो रही है तो they can talk the in a group also. The businessmen also using the in business we also using the internet as internet का यूज कर रहे हैं, जैसे Amazon.com है, Flipkart.com है। ये सारी वेबसाइट्स क्या कर रही है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का काम करती हैं, आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रही हैं, आप प्रोडक्ट देखते हैं और उसके बाद उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। एंटरटेनमेंट नाउअडेज इट इज आल्सो यूजिंग द एंटरटेनमेंट के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, इंटरनेट में। पुराने गाने सुन सकते हैं, नए गाने सुन सकते हैं, हम कोई मूवी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इंटरटेनमेंट का काम भी कौन करवा रहा है, इंटरनेट के थ्रू हम इंटरटेनमेंट वर्क करते हैं। तो नाउअडेज द यूज ऑफ इंटरनेट किसके लिए है, यूज इंटरनेट का पर्सनली आपके लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, स्टूडेंट के लिए, साइंटिस्ट के लिए, बिजनेस के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये सारे यूजेज हैं किसके, इंटरनेट के।